ये बंदा मोटिवेशनल ट्वीट्स नहीं करता, हाइप रील्स नहीं बनाता, फिर भी इसके प्रोडक्ट ने गूगल जैसे जायंट्स को अनकंफर्टेबल कर दिया, काम, फोकस्ड और डेंजरस क्लैरिटी के साथ। दिस इज द स्टोरी ऑफ अरविंद श्रीनिवास। I'm Arvind Srinivas. आज हम बात करने वाले हैं परप्लेक्सिटी एआई के फाउंडर अरविंद श्रीनिवास की। एक ऐसा स्टार्टअप जो चिल मोड में रहकर सर्चिंग का फ्यूचर रीराइट कर रहा है। नो नॉइस, नो ड्रामा, सिर्फ एक शार्प क्वेश्चन। वेलकम टू लेट्स टॉक टेक, द स्टोरी ऑफ अरविंद श्रीनिवास। अरविंद श्रीनिवास का बैकग्राउंड हाइप ड्रिवन नहीं, फंडामेंटल ड्रिवन रहा है। आईआईटी मद्रास से इंजीनियरिंग, यहाँ कॉन्फिडेंस से ज्यादा करेक्टनेस मैटर करती है। फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, लेकिन स्टार्टअप बनाने के लिए नहीं, इंटेलिजेंस को समझने के लिए। उनका ऑब्सेशन सिंपल था, मशीन्स क्वेश्चंस को समझती है या फिर सिर्फ वर्ड्स को मैच करती है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फाइंडिंग आंसर्स, और कुछ लोग क्वेश्चंस को ही रीडिफाइन कर देते हैं। परप्लेक्सिटी से पहले अरविंद ने काम किया था इंडिया के बेस्ट एआई कंपनीज में, ओपन एआई, डीप माइंड, गूगल ब्रेन। यहाँ पर उन्होंने देखा एआई का रियल पावर। मॉडल स्मार्टर होते जा रहे थे, लेकिन एक चीज और थी, एआई बैकएंड में फ्यूचर था, लेकिन फ्रंट एंड पर अभी भी पास्ट में अटका हुआ था। मतलब सुपर इंटेलिजेंस पीछे थी, मतलब समझे तुम कि यूजर एक्सपीरियंस 2005 का था। व्हाट वाज द रियल प्रॉब्लम विद सर्च? सर्च ब्रोकन इसलिए नहीं है क्योंकि टेक वीक है, सर्च वीक है क्योंकि इंसेंटिव्स गलत है। गूगल एड्स पर चलता है, ज्यादा लिंक्स, ज्यादा स्क्रॉल और ज्यादा रेवेन्यू। पर यूजर का गोल तो सिंपल है, अरे भाई आंसर चाहिए। ये अरविंद का नवल मोमेंट था। प्रॉब्लम एफर्ट का नहीं, स्ट्रक्चर का है। बर्थ ऑफ परप्लेक्सिटी एआई। परप्लेक्सिटी का आइडिया डेंजरसली सिंपल था, क्वेश्चन पूछो और सीधा आंसर पाओ with relevant sources. No ads, no SEO games और no content farm circus. यूज करते ही फील होता है जैसे इंटरनेट खुद आपके लिए पढ़ रहा हो। गूगल यूज करना feels like searching और परप्लेक्सिटी यूज करना feels like thinking. Quite tension with the chats. जैसे जैसे परप्लेक्सिटी ग्रो हुआ, वैसे वैसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस आए। क्या गूगल वल्नरेबल है? क्या ये जर्नलिज्म को रिप्लेस करेगा? क्या ये फ्यूचर का सर्च है? पब्लिशर्स अनईजी हो गए और बिग टेक अलर्ट मोड में आ गए। अरविंद का रेस्पॉन्स काम था, वी साइट सोर्सेस, वी रिस्पेक्ट द वेब, वी सेंड ट्रैफिक बैक। लेकिन जब आप ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री को चैलेंज करते हो, टेंशन ऑटोमेटिक आ जाती है। व्हाई स्मार्ट इन्वेस्टर्स बेट ऑन इट? परप्लेक्सिटी को बैकिंग मिली टॉप इन्वेस्टर्स से, नॉट बिकॉज ऑफ द हाइप। रीजन था क्लैरिटी, एक्यूरेसी ओवर वायरलिटी, रिटेंशन ओवर नॉइज, ट्रस्ट ओवर ग्रोथ हैक्स। परप्लेक्सिटी के अर्लीस्ट यूजर्स इंजीनियर्स और रिसर्चर्स थे, सबसे टफ ऑडियंस और सबसे लॉयल भी। फिलॉसफी बिहाइंड दिस प्रोडक्ट, अरविंद का एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, एआई का काम है कॉग्निटिव लोड को कम करना, उसको बढ़ाना नहीं। इंटरनेट ऑलरेडी बहुत ओवरवेलमिंग है, एआई का रोल है कंफ्यूजन को कम करना। ये एग्जैक्टली नवल रफीकांत वाली थिंकिंग है ना। अगर टूल आपको एंशियस बना रहा है तो गेम ऑलरेडी लॉस्ट है। Why अरविंद श्रीनिवास मैटर्स लॉन्ग टर्म? हर टेक एरिया में एक चीज कंट्रोल होती है, फीड्स कंट्रोल्ड अटेंशन। आप आंसर्स अंडरस्टैंडिंग को कंट्रोल करेंगे। जब सब लोग मॉडल्स और स्केल के लिए लड़ रहे हैं, अरविंद क्वाइटली इंटरफेस जीत रहे हैं, और हिस्ट्री में इंटरफेस जीतने वाले ही गेम जीतते हैं। अरविंद श्रीनिवास प्रूव करते हैं कि लाउड होना जरूरी नहीं है, क्लियर होना जरूरी है। अगर ये स्टोरी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। कमेंट में बता दो आप गूगल यूज करते हो या फिर परप्लेक्सिटी पर जंप कर चुके हो। स्टे क्यूरियस, कीप बिल्डिंग, दिस इज बाइनरी पॉपर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चीयर्स।